Hello student, I am Gulabsha Siddiqui. Today we are going to learn about the chapter 14 of class 12th NCERT book. Now ये क्या है, हमारा रिमेनिंग पोर्शन है. इसका मैंने पार्ट 1 अभी इससे पहले ही कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया हुआ है. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूँगी. आप लोग ज़रूर जाइएगा, उसको देखिएगा. ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है. हम आज डील करने वाले हैं सक्सेशन के बारे में. ठीक है, तो सक्सेशन होता क्या है. सक्सेशन में क्या होता है, मतलब कोई एक एरिया है, वहाँ पर क्या हो रहा है, एक कम्युनिटीज़ आई, वो रह रही है और वो उस इन्वायरमेंट के लिए, उस टाइम के लिए मतलब क्या है, सूटेबल है. लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर दूसरी कम्युनिटीज़ आई, वो वहाँ पर रहने लगी, और फिर वो भी क्या हो गई, मतलब फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर तीसरी कम्युनिटीज़ आई. होते होते क्या हुआ, एक ऐसी कम्युनिटी आकर के इस्टेब्लिश हो गई जो कि अब के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या है, वेल एडेप्टेड है. ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, सक्सेशन होता है. तो सक्सेशन क्या होता है, ये चेंज इज़ ऑर्डरली और सीक्वेंशली पैरेलल टू द एनवायरनमेंट चेंज. मतलब इनमें क्या होता है, जो कम्युनिटीज़ जो चेंज होती है वो ऑर्डरली, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंशली या ऑर्डरली क्या होती है, चेंज होती रहती है. जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे कम्युनिटीज़ क्या होगी, चेंज होती रहेगी. इसके लिए आप एग्जांपल समझिए. जैसे मान लीजिए कि कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो एक एनवायरनमेंट में रह रहा है और अभी क्या है, टेम्परेचर मतलब नॉर्मली है. ठीक है, उसके लिए वो क्या है, मतलब अडेप्टेड है. लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी हार्श हो गया, बहुत ज़्यादा हार्श हो गया और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर गया. ठीक है, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे अब रह पाएगा, नहीं रह पाएगा. तो वो क्या होगा, वो बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाएगा. उसकी जगह कोई और दूसरा बैक्टीरिया आ जाएगा जो कि क्या हो, उस कम्युनिटी और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या हो, वेल अडेप्टेड हो. तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे ही सक्सेशन होता रहता है. तो कम्युनिटीज़ होता क्या है, डिफरेंट स्पेशीज़ अगर क्या कर रहे हैं, एक लिविंग एरिया में रह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटीज़. और ये कम्युनिटीज़ जो होती हैं, ये जैसे जैसे हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, कम्युनिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं. तो सक्सेशन अगर हम लोग देखें, मान लीजिए एक बैरन एरिया. बैरन मतलब ऐसा एरिया जहाँ कभी भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं हुई हो और पूरा की पूरा बंजर एरिया है. ठीक है, तो यहाँ पे एक बैरन एरिया है. इसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ C1 टाइप की कम्युनिटीज़ आई. मतलब एक पहले एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे C1 कम्युनिटी मान ले रहे हैं. एक ऐसी कम्युनिटी आई जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई और उस टाइम के हिसाब से ये क्या है, सूटेबल है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम के बाद क्या हुआ, C1 कम्युनिटी यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई. मान लीजिए यहाँ C1 कम्युनिटी है, ये क्या हो गई, जो पहले थी ये क्या हो गई, अब रिमूव हो गई. इसकी जगह क्या हो गया, कोई दूसरी कम्युनिटीज़ आ गई. ये कुछ ऐसे हैं, जैसे C1 कम्युनिटी को मैंने ऐसे दिखाया है एरो टाइप में, तो इसको मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ. ये C2 कम्युनिटी है, ये आकर के यहाँ पे क्या हो गई, इस्टेब्लिश हो गई. ठीक है, और C1 रिमूव हो गई, न्यू कम्युनिटी इस्टेब्लिश हुई और यहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ C2 कम्युनिटी. एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा झुंड में आ जाएंगे, दूसरी कम्युनिटी आकर के रहने लगेंगी. ठीक है, फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ C1 कम्युनिटी थी और यहाँ C2 कम्युनिटी थी. ठीक है, दोनों रह रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे. कंपटीशन करने के बाद जो ज़्यादा सूटेबल होगा, जो क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा, वो क्या करेगा, वहाँ रहेगा. और जो वीकर कॉम्पिटिटर होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. मान लीजिए इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, C1 क्या है, हमारा वीकर वाला है और ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. और C2 क्या हो जाएगा, यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगा. मे भी हो सकता है C2 भी ना इस्टेब्लिश कर पाए, यहाँ कोई तीसरी भी कम्युनिटी आ जाए, C3 कम्युनिटी, और यहाँ पे ये क्या करे, ये इसको भी रिमूव कर दे और यहाँ पे ये खुद इस्टेब्लिश हो जाए, C3 वाली कम्युनिटी. ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन होता रह रहा है. फिर एक टाइम के बाद अगर हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद मतलब कम्युनिटीज़ क्या हुई, एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होती रही और क्या हुआ, फाइनल कम्युनिटी आकर के इस्टेब्लिश हो गई आफ्टर कंपटीशन के बाद. ठीक है, तो जो फाइनल कम्युनिटी आकर के रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ठीक है, और जो एक बैरन एरिया में फर्स्ट टाइम पहली बार कोई कम्युनिटी आई है, मतलब कम्युनिटी दैट इस्टेब्लिश एट द फर्स्ट टाइम इन अ बैरन एरिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पायोनियर कम्युनिटी. क्या कहेंगे, पायोनियर कम्युनिटी कहेंगे. अब बीच में जितने भी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल कम्युनिटी आ रही है और वो क्या हो रही है, आ रही है, जा रही है, रिमूव हो रही है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरियल कम्युनिटी. बीच में जितनी भी कम्युनिटी आई, C1, C2, C3, और फाइनली क्या होगी, एक कम्युनिटी आकर के हमारी मान लीजिए C3 क्या हुई, इस्टेब्लिश हो गई. वो क्या हो गई, हमारी फाइनल कम्युनिटी हो गई, जो क्या हुई, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है. उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी. होप आपको ये क्या हुआ, समझ में आया होगा.
ना हम डील करने वाले हैं सक्सेशन के टाइप, ठीक है। तो सक्सेशन के टाइप दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा की पूरा बैरन एरिया है, ठीक है। बैरन एरिया है तो वहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, ना सॉइल है, ना वाटर है, ना एयर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको एक मतलब एक ऐसी एरिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जिसकी वजह से कोई ना कोई कम्युनिटीज़ आकर के रहने लगे, ठीक है। तो एक बैरन एरिया, यहाँ पे कभी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेशन रेट क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। कम्युनिटीज़ जो आएंगी वो धीरे धीरे आएंगी, क्यों, क्योंकि कुछ भी उनके हिसाब से नहीं है, ना एयर है, ना वाटर है, ना टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी, यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश कम्युनिटी थी, लेकिन क्या हुआ, अचानक यहाँ पे फायर आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये एरिया क्या होगा, अभी भी क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितने भी जानवर मरे होंगे, एनिमल्स मरे होंगे, वो डिकम्पोज होकर के क्या होंगे, सॉइल में अंदर आके फर्टिलिटी और बढ़ाए होंगे, तो प्लांट वगैरह अच्छे से ग्रो कर पाएगा, बैक्टीरिया भी वहाँ अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो पायनियर कम्युनिटी क्या होगी, फटाक से आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश कम्युनिटी थी और वहाँ पे क्या हुआ, कुछ मतलब फायर और फ्लड की वजह से क्या हुआ, वो कम्युनिटीज़ क्या हो गई, रिमूव हो गए। उसकी वजह से अब क्या हुआ, वहाँ पे न्यू कम्युनिटीज़ क्या आएगी, इस्टेब्लिश होगी, और इस सक्सेशन रेट का क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा फास्ट सक्सेशन रेट होगा, और ये कैसा होगा, स्लो सक्सेशन रेट होगा। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो मान लीजिए प्राइमरी सक्सेशन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रॉक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ रॉक है, अभी यहाँ पूरी तरीके से रॉक है, तो पायनियर कम्युनिटी मतलब कोई ऐसी कम्युनिटी जो पहली बार यहाँ पर आएगी, वो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन ये क्या करेंगे, अपने एसिड को सिक्रीट करेंगे ताकि क्या हो, ये रॉक की वेदरिंग कर सके। वेदरिंग मतलब रॉक को तोड़ तोड़ के ये क्या कर सके, सॉइल बना सके, ठीक है। और सॉइल प्रोवाइड होगा तो वहाँ से आराम से क्या होगा, प्लांट वगैरह पायनियर कम्युनिटी आ जाएंगी, ठीक है। तो पायनियर कम्युनिटी यहाँ पे क्या होंगी, इनका एग्जांपल लाइकेन हो जाएगा। फिर सिरल कम्युनिटी में कौन आ जाएंगे, हमारे ब्रायोफाइट्स वगैरह आ जाएंगे, स्मॉल प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी में इसमें क्या आ जाएंगे, हमारे हायर प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, पायनियर प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में अगर देखें तो मान लीजिए ये रॉक एरिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश कम्युनिटी थी, अच्छा खासा था, लेकिन फायर फ्लड आया तो वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, सॉइल भी है, वाटर भी है, टेम्परेचर भी है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पे जो पायनियर कम्युनिटीज़ आएगी, यहाँ पे लाइकेन से शुरुआत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब रॉक को तोड़ना नहीं है, वहाँ ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पायनियर कम्युनिटी जो आएगी वो पहली कौन आएगी, ग्रास आएगी, ठीक है। फिर सिरल कम्युनिटी जो इंटरमीडिएट में आएगी वो प्लांट्स आएगी, और इसके बाद क्लाइमेक्स में क्या आएगा, हमारा हायर प्लांट्स वगैरह आ जाएगा। होप आपको ये मेरा लेसन बहुत अच्छा यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।